तुला लग्न, राहु महाराज का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला है। 5वें भाव से गोचर करते हुए राहु महाराज आपको कुछ बाबत में सफलता देने वाले हैं और कुछ बाबत में आपको सतर्क रहने के लिए निर्देशित करते हैं। राहु कार्य सफलता तो जरूर देंगे और अचानक ही देंगे, परंतु इसमें अवरोध आते रहेंगे। खास करके आप अपनी खुद की सफलता पर डाउट करेंगे। आप एकदम मक्कम मन से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे और सोचते ही रह जाएंगे, परंतु फिर भी कभी कभी आपको कार्य सफलता जरूर प्राप्त होगी, संघर्ष के बाद ही होगी। इस समय दरमियान लाभ भी मिलने वाला है, परंतु रुकावटें आती ही रहेंगी। सामाजिक मान सम्मान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने सामाजिक सर्कल से किसी वजह से दूर हो सकते हो। इस समय दरमियान आपको ये ट्राई करना चाहिए कि बार बार जहाँ पर भी कोई इवेंट हो, जहाँ पर भी मौका मिले, आपको सामाजिक सर्कल में जाने का, उनसे मिलने जुलने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर अपने स्वभाव पर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि आपको मान सम्मान मिलने की जगह अपयश मिल सकता है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन ले या फिर कोई कार्य करे तो बड़ा ही सोचकर करें, अन्यथा प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। इस समय दरमियान धन लाभ की प्राप्ति अचानक ही होती रहेगी। अचानक आपको धन मिलने वाला है। आपका मन बार बार शॉर्टकट लेने के लिए उत्सुक होगा। आप शेयर मार्केट्स, लॉटरी, ऐसे ऐसे शॉर्टकट के ट्राई करेंगे और इससे कभी कभी धन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, परंतु आपको इसमें बहुत ही प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि अंत में व्यय आपके पास आने वाला है, यानी कि धन आपसे दूर जाने वाला है। इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़े और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर सरकारी क्षेत्रों में लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आपको जरूर फायदा हो सकता है। इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध बिगड़ने वाले हैं। यहाँ पर अपने वाणी और व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। निसंतान दंपति के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राहु महाराज 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं तब तक संतान प्राप्ति दूर ही होती जाएगी। इसके लिए आपके प्रयत्न थोड़े से परिणामदायी नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको हमेशा ही राहु महाराज का पूजन करना चाहिए। इस समय दरमियान आपके संतान अगर विद्यार्थी है तो वे कंफ्यूज होते ही रहेंगे, एक बात पर मक्कम नहीं होंगे। इसलिए उनके विद्याभ्यास पर, उनके परिणाम पर असर आ सकता है। उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमेशा ही माता सरस्वती की पूजन कराना जरूरी बन जाता है। आपके संतान अगर करियर के शुरुआती मोड में है तो उनको अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, परंतु उनको लंबा संघर्ष भी करना पड़ेगा। उनको मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार करें। जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं उनके लिए तो बड़े ही प्रॉब्लमेटिक समय की शुरुआत होने वाली है। एक दूसरे के प्रति शंका कुशंका, अविश्वास बढ़ता ही रहेगा। बार बार उनके बीच मतभेद होता रहेगा। यहाँ पर सतर्क होकर अपने संबंधों को संभाल के आगे बढ़ना जरूरी बन जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, इसलिए इस बाबत में सावधान रहना चाहिए। अगर आपने कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश ना करें, उससे कोई लाभ उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस समय दरमियान अपने इन्वेस्टमेंट को संभाल के बैठने में ही समझदारी होगी। हाँ, आप जरूर अपने लिए, अपने संतानों के लिए, परिवार के लिए कोई इंश्योरेंस दे सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप राहु महाराज की प्रसन्नता चाहते हैं, अपने जीवन को सरलता से चलाना चाहते हैं, तो आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तवन का पाठ नियमित तौर पर करें।